हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। फिर परमेश्वर जिंदावेशधारी ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और तत्व ज्ञान समझाया। जहाँ मेरा डेरा है वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, घी के विशाल सरोवर हैं, वहाँ काजू किशमिश सेब संतरे के सदाबहार वृक्ष लहलहा रहे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। भगवान, क्या मैं उस लोक को देख सकता हूँ? नहीं, ऐसे नहीं देख सकते। पहले तुम्हें नाम दीक्षा लेनी होगी, मेरा शिष्य बनना होगा, तभी तुम वहाँ प्रवेश कर सकते हो। तब संत गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम नाम उपदेश दिया। बेटा, अब तुझे सतलोक ले चलता हूँ, वहाँ जहाँ मेरा वास्तविक डेरा है। परमेश्वर ने बालक गरीबदास जी की आत्मा को उनके शरीर से अलग किया और उन्हें ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। उन्होंने एक एक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया, सर्व लोकों के नजारे दिखाए, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और शिव जी से मिलवाया। उन्होंने धर्मराज का लोक भी दिखाया, जहाँ वह आत्माओं का न्याय करता है। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें ब्रह्मलोक और श्री दुर्गा जी के लोकों को भी दिखाया। फिर परमेश्वर उन्हें अपने साथ लेकर तपतशिला वाले स्थान पर गए, एक भयावह स्थान जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भूनकर खाया जाता है। फिर काल के 21 ब्रह्मांडों का रहस्य उजागर हुआ। परमेश्वर ने बालक गरीबदास जी को साथ लेकर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार किया और ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर स्थित 11वें द्वार तक ले गए, जहाँ से काल के सिर पर पैर रखकर उसे पार किया। इसके फिर संत गरीबदास जी अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों वाले लोक में पहुँचे। पहले उसके केवल 2 हाथ थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के तेज के समीप पहुँचे, वह 10 सहस्त्र हाथों में परिवर्तित हो गया, मानो कोई मयूर अपने पंख फैला रहा हो। परमेश्वर ने संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों का भेद बताया और फिर उन्हें 12वें द्वार तक ले गए, जहाँ से भंवर गुफा का मार्ग खुलता था। गरीबदास, जो 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है, वह मैंने सतनाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है, वह भी मैंने सतनाम से खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सार नाम से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन सार नाम का जाप किया और अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। 12वां द्वार अपने आप खुल गया। परमेश्वर जिंदा स्वरूप में संत गरीबदास जी की आत्मा के साथ भंवर गुफा में प्रविष्ट हुए। क्षण भर में वे सतलोक पहुँचे। वह अनंत प्रकाश का लोक, जहाँ सब कुछ अकल्पनीय था। वहाँ एक विशाल श्वेत गुंबद के सामने वे खड़े हो गए। उसके मध्य में स्थित सिंहासन पर तेजोमय श्वेत नर रूप में स्वयं परम अक्षर ब्रह्म विराजमान थे। उनका तेजोमय स्वरूप इतना प्रखर था कि उनके केवल एक रोम से ही करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं से अधिक प्रकाश प्रकट हो रहा था। सोचो, यदि केवल एक रोम इतना प्रज्वलित था, तो उनके संपूर्ण शरीर की आभा कैसी होगी। सतलोक स्वयं हीरे की भांति प्रकाशमान हो रहा था, परंतु यह विहंगम दृश्य केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चरम दृष्टि से नहीं। फिर जिंदा बाबा बालक गरीबदास जी को लेकर परमात्मा के सिंहासन के समीप पहुँचे। उन्होंने वहाँ रखा चवर उठाया और उस पावन तख्त पर विराजमान परमात्मा पर डुलाने लगे। ये है परमात्मा, क्योंकि बाबा जी तो परमात्मा के सेवक हैं। उसी क्षण तेजोमय स्वरूप वाला प्रभु सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लिया। फिर उसने जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत दिया।
जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए। तभी पहले वाले प्रभु स्वयं जिंदा बाबा पर चंवर डुलाने लगे। यह दृश्य देख संत गरीबदास जी विचार कर ही रहे थे, इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। तभी अचानक तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा के स्वरूप में समा गया। दोनों एक हो गए। उसी क्षण जिंदा बाबा के शरीर से वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो पूर्व में सिंहासन पर विराजमान सतपुरुष जी का था। संपूर्ण सतलोक उस अद्भुत प्रकाश से आलोकित हो उठा। हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को भी मैंने उत्पन्न किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था। इस प्रकार स्वयं कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी को अपनी अनंत लीलाओं का साक्षात्कार कराया और उनके समक्ष तत्व ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया। हे परवरदिगार, यह अनमोल ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है गरीबदास। अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। उधर पृथ्वी पर शाम के करीब 3 बजे ग्वालों को अचानक ध्यान आया, गरीबू कहाँ है, अब तक नहीं लौटा। तब एक पाली उन्हें लाने गया। दूर से नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में पुकारा, अरे गरीबू, आजा भाई, तेरी बारी आ गई है, काहे घेर ले। मर गया। शोर मचते ही अन्य ग्वाले घबराकर दौड़े आए। अफरा तफरी मच गई। तभी एक ग्वाला तेजी से छुड़ानी गांव की ओर भागा। यह खेत जो गांव कबलाना की सीमा से सटा था, असल में गरीबदास जी का अपना ही था। गांव छुड़ानी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पसीने से लथपथ वह पाली भागता हुआ गांव पहुंचा और हाँफते हुए गरीबदास जी के माता पिता नाना नानी को सब हाल बताया। एक बाबा ने कमारी गांव का दूध जादू जंत्र टकाट्या, हमने तो हाथ नहीं लाया और गरीबों ने पी लिया और हमने जब देखा तो बालक मरा पाया। यह खबर सुनते ही गरीबदास जी के माता पिता गहरे सदमे में अचेत होकर गिर पड़े। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। उनके नाना और अन्य ग्रामीण दौड़ पड़े और बच्चे के निष्प्राण शरीर को उठाकर गांव ले आए। इस बीच सूर्यास्त हो चला था और गहरा सन्नाटा छा गया। बालक के पार्थिव शरीर को चिता पर रखा गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ठीक उसी समय परमेश्वर जी ने कहा, हे गरीबदास, अब नीचे जाओ, तुम्हारा शरीर नष्ट करने की तैयारी हो रही है। संत गरीबदास जी ने जब नीचे पृथ्वी लोक की ओर दृष्टि डाली तो यह सतलोक की दिव्यता के सामने एक अंधकारमय नरक के समान प्रतीत हुआ। चारों ओर मोह माया और दुख की छाया थी। हे प्रभु, मुझे वापस मत भेजो, यहीं अपने पास रहने दो। बेटा, पहले भक्ति करनी होगी। जो साधना मैं तुम्हें बताऊंगा उसी की कमाई से यहाँ स्थायी स्थान प्राप्त करोगे। देखो, सामने वह तुम्हारा महल है जो खाली पड़ा है। सर्व खाद्य पदार्थ भरे हुए हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न उपजेगा।
और वहाँ जीव को इसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वहाँ वैसे पदार्थ मिल ही नहीं सकते जो यहाँ सहज उपलब्ध हैं। अब नीचे जाओ, प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर समय आने पर सत्य नाम प्रदान करने आऊंगा और आगे सार नाम भी दूंगा। इन नामों की साधना से ही तुम यहाँ वापस आ सकोगे। डरना मत, मैं हरदम अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। अब देर मत करो, शीघ्र जाओ।